हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, जेड इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से बताऊंगा। जो आपको ठीक लगे आप उससे एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे अगर हम थोड़ी सी नजर डालें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जेड गिवन है और उसको हम अर्गेंट प्लेन में लोकेट करते हैं। तो ये मेरी रियल एक्सिस हुई, ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस हुई, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है थीटा, इसी को ही एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कहते हैं, या फिर इसी को ही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। सेम होता है दोनों ही, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये क्या होता है, थीटा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आर्ग्यूमेंट के पीछे, कि जो भी हम अर्गेंट प्लेन में लोकेट करते हैं, तो ये जो हमारा जेड, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बनाता है। अब सबसे पहला मेथड, तो मेथड 1 से इसको सोल्व करते हैं। तो मेथड 1 है कि हम बाय हिट एंड ट्रायल कह सकते हैं, या फिर बाय टेकिंग वैल्यूज। देखो, अब यहाँ से हमें गिवन है z इज नॉट इक्वल टू 0, और z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने z को आयोटा मान लिया। भाई, इससे इजी तो कुछ नहीं होता, हम जानते हैं। अगर जेड आयोटा है तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा। अब हम जानते हैं, अगर आयोटा में या जेड में या जो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसका आर्ग्यूमेंट होता है पाई/2, ठीक है। ये बहुत इजी भी है, कैसे देखो, ये मेरा अर्गेंट प्लेन हुआ, तो ये होती है रियल एक्सिस, ये होती है इमेजिनरी एक्सिस। तो आयोटा कहाँ पे आता है, आयोटा यानी कि रियल पार्ट 0, वाई की वैल्यू 1, तो यानी कि आयोटा आता है मेरा यहाँ पे। तो ये होता है मेरा आयोटा को जो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो इसने रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री का। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट है क्या, पाई/2। इसी तरह से अब अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट निकालूं, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस का पाई/2। क्योंकि देखो, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का मतलब वाई एक्सिस पे नेगेटिव, तो माइनस आयोटा होगा यहाँ पे। तो अब अगर हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे, तो एंगल हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे आया हमारा माइनस आयोटा, यहाँ पे आया था आयोटा। तो इसलिए डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -पाई/2। बस उसके बाद हमसे पूछा गया था आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट। तो कर दीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट। तो यहां से आ गया आपके पास पाई/2 -पाई/2, तो ये हो गया आपका 0। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये तो था कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ नहीं। अगर आपने अच्छे से आर्ग्यूमेंट समझ रखा है, तो आप जेड पे, बस जेड पे कंडीशन क्या है, जेड एक नॉन जीरो नंबर है, तो मैंने जेड को एक नॉन जीरो नंबर लेट कर लिया। चलो, अब दूसरा मेथड समझते हैं। मेथड 2 क्या कहता है, अब जेड मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो मैंने जेड को ले लिया x प्लस आयोटा वाई। भाई, यही जो है मेरी कार्टेशियन फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम जानते हैं कि जो मेरा थीटा होता है, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। अगर जेड मेरा x प्लस आई वाई है, तो जो उसका आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, दैट इज tan इनवर्स y/x, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से अगर मैं थीटा लिखना चाहूं, यानी कि आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखना चाहूं, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स y/x। तो यहां से आया y/x, तो यहां से आ गया। अगर मैं इसको मान लेते हैं जेड ही लिख देता हूं, ठीक है। अब जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा वाई। तो अगर मैं यहां से इसका आर्ग्यूमेंट लिखना चाहूं जेड कॉन्जुगेट, तो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स -y/x, है ना। यहाँ पे y कितना, नेगेटिव। तो अब पूछा क्या है हमसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। तो यहां से हम इजीली कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x प्लस tan इनवर्स -y/x, ठीक है। यहां से हमारे पास ये आ गया। जस्ट 1 सेकेंड, इसको हटा देते हैं। चलिए, tan इनवर्स y/x प्लस tan इनवर्स -y/x। अब यहां से फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, मैं साइड में लिखता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो जैसे आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो ये जाएगा tan इनवर्स y/x माइनस y/x अपॉन 1 प्लस y/x इंटू y/x। क्योंकि y/x जो एक नेगेटिव है, तो ये इसको प्लस कर देगा, प्लस को नेगेटिव। तो देख रहे हैं आप, न्यूमिनेटर 0 हो गया, न्यूमिनेटर 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो यहां से आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, tan इनवर्स tan 0। तो इसको आपको सोल्व करेंगे तो आ गया 0। तो अगेन हमें आर्ग्यूमेंट क्या मिल गया, 0। तो ये तो था हमारा सेकंड मेथड, जब हमने z को कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर माना, जनरल, ठीक है। अब थर्ड मेथड पे आ जाते हैं। थर्ड मेथड क्या है,
थर्ड मेथड इससे भी ज्यादा इजी है, आप कह सकते हैं फर्स्ट था या फिर थर्ड इजी है। देखो थर्ड में क्या करेंगे, हम z को आयलर फॉर्म में मानेंगे, z इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा, और हम जानते हैं यहाँ पे जो ये थीटा होता है z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, तो यहाँ पे जो ये थीटा होता है यही क्या होता है, मेरा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है, थीटा। तो इसी तरह से जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड कॉन्जुगेट होता है आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा जेड कॉन्जुगेट का, माइनस थीटा। अब हमसे पूछा क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट, दोनों को प्लस कर दीजिए। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम ही बात होती है, ठीक है, तो यहां से फिक्स किया गया जीरो। तो तीनों में से जो मेथड आपको सही लगे, पहला मेथड था आप अपनी तरफ से कोई एक जेड को एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा था कि आप जेड को आर्बिट्री नंबर लेके चलिए। तीसरा था आपने जेड को किस में, आयलर फॉर्म में लिया, और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पता था। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है जीरो। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।